हेलो एवरीवन। क्या आपको भी मेरी तरह क्राफ्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है और आप सोचते हो कि क्राफ्ट करने के लिए हमें महंगी महंगी किट्स की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं तो है। आज हम बनाने वाले हैं एक क्राफ्ट किट जिसमें होने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि क्यूट पोज, वॉशी टेप, पैटर्न पेपर, पॉम पॉम। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट DIY है क्यूट बो। हम अपने DIYs को क्यूट और एस्थेटिक लुक देने के लिए बो का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने बना लिए हैं बहुत सारे बो। मेरे पास पिंक और ब्राउन कलर का रिबन था, मैंने उसी से वो बना कर रख लिए हैं और देखिए इतने सारे वो बन चुके हैं। अब इनको रखने के लिए मैंने एक पैकेट बनाया है और इन पाउचेस को बनाने के लिए मैंने सिर्फ वो वाली रैप यूज़ करी है जिसमें हम स्टूडेंट अपनी नोटबुक को कवर करने के लिए पॉली यूज़ करते हैं। तो उसी से मैंने सारे पाउचेस बनाए हैं अपने सारे क्राफ्ट के सामान रखने के लिए सेपरेट सेपरेट, जिससे कि बाद में कोई मैस क्रिएट ना हो और सामान इजीली मिल जाए। हमारे क्यूट से वो बनकर रेडी हैं और हमारा पहला DIY कंप्लीट हो चुका है और मैंने इस पर क्यूट सा स्टिकर भी पेस्ट कर दिया है। अब हमारा सेकेंड DIY स्टैम्प। तो स्टैम्प मैंने बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारे स्टैम्प हैं। इनको थोड़ा रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो बस सैंड पेपर मैंने लिया और इनकी सारी एजेस को स्मूथ कर लिया, जिससे कि मैं इस पर वाइट स्ट्रिप पेस्ट करूँ तो वो अच्छे से पेस्ट हो जाए और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो सारी की सारी एजेस को मैंने स्मूथ कर लिया है और इन पे वाइट स्ट्रिप लगा दी। स्ट्रिप लगाने के बाद मैंने इनके पीछे वाली पार्ट को अच्छे से कलरफुल पेपर से कवर कर दिया है और ये बिल्कुल नई सी लग रही हैं और हमें स्टैम्प बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड DIY की तरफ, वो है पॉम पॉम। जिस भी कलर का आपको पॉम पॉम चाहिए आप उसी कलर की फूल लीजिए और उसको जिस मेथड से मैं आपको दिखा रही हूँ उस मेथड से हम बहुत सारे पॉम पॉम बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने रोल रोल करने के बाद इसको निकाल लिया और बीच में से नॉट टाई कर दी है और इसको कट कर दिया है और इसको फिर कॉम्ब की मदद से थोड़े इसके जो थ्रेड्स हैं उनको खोल लिया है और इसी मेथड को रिपीट करते हुए मैंने बहुत सारे एंड कलरफुल पॉम पॉम बनाकर रेडी कर लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लफी सी लग रहे हैं। तो इसके बाद इसके लिए भी मैंने एक पाउच रेडी करा है और उन पाउचेस के अंदर ही मैंने इतने सारे पॉम पॉम रख दिए हैं। तो इसमें मैंने लेबल भी बना के लगा दिया है, वो भी हैंडमेड स्टिकर की तरह ही। तो लेबल भी रेडी है, हमारे पॉम पॉम भी रेडी हैं। तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। फोर्थ DIY है क्यूट स्टिकर्स। ऑलरेडी बहुत सारे हैंडमेड स्टिकर्स मेरे पास रखे हुए थे, और भी थे स्टिकर्स, वो मुझे मिले नहीं, पर जो ये स्टिकर्स थे मैंने इन्हीं को ही ऑर्गेनाइज करा है कि जो 3D लुक में है और जो नॉर्मल है उनको मैंने अलग अलग पाउचेस में रख दिए हैं, जिससे कि मुझे इन्हें बाद में ढूंढने में आसानी रहे। तो बस हमारे पाउचेस रेडी हैं, स्टिकर भी रेडी हैं और ऐसे ही ये 2 से 3 पाउचेस बनकर रेडी हो चुके थे। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ DIY की तरफ। इसमें हम बनाएंगे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न पेपर विद द हेल्पिंग ऑफ आवर स्टैम्प्स एंड स्केचेस। तो रेडी करते हैं। मेरे पास 2 तरीके के वाटर ड्रॉपलेट्स के स्टैम्प थे, तो मैंने उसी से सबसे पहला पैटर्न पेपर क्रिएट करा विद द हेल्प ऑफ ब्लू और डार्क ब्लू स्केच। नेक्स्ट मैंने बनाया है एक स्ट्रिप वाला पैटर्न, तो उसमें मैंने यूज़ करा है येलो कलर। उन्हें कंप्लीट करने के बाद थर्ड वाला जो पैटर्न पेपर है उसमें भी मैंने अपने स्टैम्प यूज़ करी हैं, फ्लावर वाली और लीफ वाली। इसे भी कंप्लीट करने के बाद मैंने फोर्थ यूज़ करा है अपनी ब्रशेस पेन, उसमें मैंने बनाए हैं ट्यूलिप। तो इन्हें बनाने के बाद मेरे 4 पैटर्न पेपर्स बिल्कुल रेडी हैं और जिन्हें बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप भी इन्हें रिक्रिएट कर लेना। तो इन्हें कंप्लीट करने के बाद मेरे 4 के 4 पैटर्न पेपर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो ये देखिए, ये है इन चारों का फाइनल लुक। सिक्स्थ DIY है DIY थ्रेड। ये थ्रेड हम अपने बुक मार्क, की चेन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लुक देता है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे चाहिए था कि एक ऐसी चीज़ जो इन थ्रेड्स को पकड़ के रख सके। वैसे तो ये अपने पैर के अंगूठे से बन सकता है, पर मैं आपको वीडियो में कैसे दिखाती, इसलिए मैंने अपनी टेबल लैम्प का यूज़ करा है। इस थ्रेड को बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार प्रोसेस समझ में आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगता है। और ऐसे ही हम बहुत सारे थ्रेड बना सकते हैं और जिनको हम अलग अलग जगह पर यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक थ्रेड को लेकर टेबल लैम्प से हमें पकड़ के रख लेना है और उसको अच्छे से राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड लेने हैं, यानी कि आपको 6 to 7 राउंड्स लेने हैं। फिर उनको बीच में से कट कर देना है और फिर दोनों को अलग अलग एक ही डायरेक्शन में
मोड़ना है और फिर इन दोनों को एक साथ करके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से मोड़ना है। और देखिए इतनी जल्दी रेडी हो गया हमारा थ्रेड। अब थ्रेड तो बन गया, मैंने सोचा कि मैं टैसल्स भी बना लूं जिससे कि और भी अच्छा लगे। तो टैसल्स बनाने का प्रोसेस और भी ज्यादा इजी है और इसमें हम अपना थ्रेड भी यूज करेंगे तो जिससे कि हमारा टैसल कंप्लीट हो जाए और रेडी टू यूज रहे। तो इस तरीके से टैसल बनाने का प्रोसेस वैसे बहुत ज़्यादा इजी है। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ आप वैसे करना। आप जितने राउंड्स लगाएंगे और ज़्यादा फ्लफी बनेगा। तो आप देखना कि आपको कितने राउंड्स चाहिए। कार्डबोर्ड पीस से निकालने के बाद इसे बीच में से हम कट कर लेंगे और फिर लेंगे अपना थ्रेड, उसके बीच में हमें इसमें नोट टाई करनी है जिससे कि ये कम्प्लीटली सिक्योर रह जाए और इसके थ्रेड्स निकले ना। अच्छे से आपको नॉट टाई करनी है और उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर देना है जिससे कि आपका एक भी थ्रेड ना निकले। अब ऊपर की साइड से हमें एक थ्रेड लेना है और थोड़ा थोड़ा करके लपेट देना है और आप इसमें बीड्स या चार्म्स भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि और भी अच्छा लगे। अब हम चलते हैं अपने 7th DIY की तरफ, वो है वाशी टेप। मैंने आपको बहुत सारी वाशी टेप बनाना सिखाया भी है और मेरे पास अभी भी ऑलरेडी बहुत सारी वाशी टेप बच भी चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं को अपनी क्राफ्ट किट में रखूँगी क्योंकि मैं और बाद में बनाऊँगी जैसे मेरे को डिज़ाइन चाहिए होगा उस साइड से। तो इसलिए इनको मैंने एक साथ करा और स्टेपल करके इनको रोल करके रख लिया जिससे कि थोड़ा स्पेस भी कम यूज़ हो और ये दिखने में भी अच्छी लगे। अब हम चलते हैं अपने 8th DIY की तरफ, वो होने वाले हैं कुछ क्राफ्ट पेपर्स। ये क्राफ्ट पेपर तो बहुत सारी जगह यूज़ आ सकते हैं जैसे कि जर्नलिंग में, कार्ड बनाने में, डेकोरेशन में और बहुत सारी जगह। तो ये सारे पेपर्स मैंने बचा के रखे हुए थे, जब भी मैं क्राफ्ट करती थी तो कुछ ना कुछ पीसेस बच ही जाते थे। तो इन सभी पेपर्स को संभाल के रखना पड़ता ही था। तो ये आज सारे पेपर्स मेरी क्राफ्टिंग किट में यूज़ आने वाले हैं। जो बहुत ज़्यादा बेकार पेपर थे वो मैंने फेंक दिए हैं और जो सारे अच्छी अच्छी कंडीशंस में थे और कहीं ना कहीं यूज़ आ सकते थे वो मैंने अपनी क्राफ्ट किट में रख लिए हैं और इनके लिए भी मैंने क्यूट सा पाउच बनाया है और ये पेपर्स रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ जो कि है 9th DIY। इसमें हम बनाएंगे मिरर्स। मिरर्स के लिए जो मैंने पेपर्स देखे थे वो लाइटनिंग में नहीं दिख रहे थे ढंग से, इस वजह से मैंने इनके कटआउट्स ही निकाल लिए थे। तो एक वॉल पेपर है और एक मिठाई के डिब्बे में जो गोल्डन पेपर आता है उन्हीं के मैंने मिरर्स बनाए हैं। फाइनली वीडियो का बेस्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कि अपने बॉक्स को रेडी करना और इसमें सामान को ऑर्गेनाइज करना। तो मैंने एक शू बॉक्स ले लिया है और उसको येलो पेपर से कवर कर दिया है। इतना सिंपल तो अच्छा लगने का नहीं था इसलिए मैंने एक वाइट शीट पर क्राफ्ट किट लिखा है और इसके फ्रंट को मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो आपका जैसा मन है आप इसको वैसे डेकोरेट करना और मुझे भी बताना कि आपने क्राफ्ट किट बनाई है या नहीं बनाई है। तो इसको डेकोरेट करने के बाद मैंने इसमें बहुत सारे स्टिकर्स लगाए हैं जिससे कि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। और हाँ, इतना अच्छा बॉक्स होगा जब ही तो सबसे ज़्यादा मन करेगा इस क्राफ्ट किट को यूज़ करने के लिए, इसलिए इसको डेकोरेट करने में कोई कमी मत छोड़ना। अब इसमें हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपना सामान। अभी ऑर्गेनाइज वीडियो आगे की आप इसको म्यूजिक के साथ एंजॉय करिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बोल बोल कर।